हे गाइस वेलकम बैक। अब ये वाले वीडियो में दो कंपनीज जो केबल एंड वायर स्पेस से है, नेमली केईआई एंड पॉलीकैब, इन दोनों के Q3 FY25 के नंबर्स आ गए, उनको आज हम एनालाइज करने वाले हैं। इनका मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस कॉल भी हो गया है, तो वी नाउ हैव क्लियर आइडिया कि इनके लिए जो क्वार्टर गया था उसके पीछे के रीजंस क्या है। एंड मैनेजमेंट का जो फोकस चेंज हो रहा है, इसेंशियली अब ये थोड़ा एक्सपोर्ट पे फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सुबरेंस लगा when I heard the conference call of both Polycab and KEI, they were resonating very positively कि भाई हमें यहाँ से आगे चल के बहुत ग्रोथ आने वाली है। तो इनका जो एक फोकस शिफ्ट हो रहा है डोमेस्टिक टू एक्सपोर्ट, ये पॉइंट्स पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। एंड उसके रिलेटेड ये कैपेक्स भी कर रहे हैं, तो डिमांड को अगर आपको सप्लाई फुलफिल करना है तो आपको कैपेक्स करना पड़ेगा, कैपेसिटीज बढ़ानी पड़ेगी। तो व्हाट ऑल इज हैपनिंग इन दिस स्पेस, कंपनीज के लिए क्या हो रहा है, आज हमारा पूरा डिस्कशन इसी के अराउंड होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एज यूजुअल हम पहले देखेंगे कि बिजनेस इनका डिपेंडेंट कहाँ पे है, ग्रोथ कहाँ से आती है, लीवर्स क्या है इनके लिए। तो सी एज हम लोग थोड़ा भी सोचे तो वी अंडरस्टैंड कि जो केबल्स एंड वायर्स है ना, वो लगते कहाँ पे है। तो जो हाउस वायर्स से लेके लो टेंशन हाई टेंशन केबल्स हो गया या फिर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स हो गया, ये सारे लगते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, रियल एस्टेट में। अगर ग्रोथ आती है तो एक नेचुरल सा बेनिफिट मिलता है केईआई एंड पॉलीकैब को। अब ये साल जो स्पेसिफिकली रहा है वो इलेक्शन ईयर था। गवर्नमेंट का जो कैपेक्स है वो ऑलरेडी अपने टारगेट से काफी नीचे चल रहा है। तो गवर्नमेंट साइड पे जो एक्सपेंडिचर आना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे, वो उतना आ नहीं रहा है। एंड एडिशनली क्योंकि प्राइवेट केपेक्स इज ऑल्सो ऑन अ स्लोअर साइड, सब लोग वेट कर रहे हैं कि भाई एक बार रेट कट हो जाए, थोड़ा सहूलियत मिले, तो वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ स्टार्टिंग और डूइंग सम न्यू कैपेक्स। तो जो डिमांड साइड है वो थोड़ा सा टेपिड डाउन रहा है। ऑब्वियसली रिटेल जो है, मतलब B2C वाला बिजनेस स्टिल डूइंग गुड फॉर देम, बट ये जो दोनों है इंस्टीट्यूशनल लेवल पे जो ग्रोथ आ रही है वो थोड़ा स्लोअर साइड पे रही है फॉर बोथ के एंड पॉलीकैब। अब ट्रेडिशनल जो बिजनेस है, इसके अलावा जो नए बिजनेस है, इमर्जिंग बिजनेस है, जैसे सोलार है या फिर डेटा सेंटर्स वाला बिजनेस है, दैट इज ऑल्सो स्टार्टेड टू कॉन्ट्रीब्यूट। एंड वहां पे बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, ऐसा बोथ मैनेजमेंट पॉलीकैब एंड की है मेंशन इन देयर कॉन कॉल्स। तो इसके रिलेटेड जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज है दोनों के पास अवेलेबल है, दे आर गोइंग टू डेफिनेटली बेनिफिट एज दोज इंडस्ट्रीज एज वेल स्टार्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट। तो ये जनरली डिस्कशन हुआ अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द स्पेस। अब थोड़ा चलो स्पेसिफिक बात करते हैं, स्टार्टिंग विद केईआई। तो केईआई के जो इस क्वार्टर के नंबर थे, देवर अगेन गुड, आई मीन कांट से बैड, बिकॉज ये जो हिस्टोरिकली इनका गाइडेंस है 17-18% के आसपास ग्रो होने का रहता है, बट इन्होंने इस क्वार्टर में जो रेवेन्यू किया है वो 20% का रहा है। तो डेफिनेटली एक बेटर देन एक्सपेक्टेड या फिर बेटर देन जो इनका खुद का गाइडेंस है, इन्होंने परफॉर्म किया है। रेवेन्यू आया है एट 2467 करोड़ जो 20% से बड़ा है। एबिटा एट 254 करोड़ जो 11% से बड़ा है। पैट एट 165 जो अराउंड 9.3% से बड़ा है। थोड़ा सा प्रेशर रहा है इनके एबिटा मार्जिन पे एंड पैट मार्जिन पे, जो थोड़े 80 टू 60% बेसिस पॉइंट से नीचे आए हैं। एबिटा एट 10.3 एंड पैट मार्जिन एट 6.7%। तो नंबर फिर भी आई वुड से दे आर गुड। एंड इनको जब हम थोड़ा ब्रॉड लेवल पे देखें, जो 9 मंथ्स के रेवेन्यूज है या फिर प्रॉफिट इनका देखे, तो 9 मंथ के लिए रेवेन्यू ग्रोथ एट 18% है। एबिटा ग्रू बाय 16% एंड पैट बाय 14%। तो दीज आर डेफिनेटली नॉट बैड नंबर्स व्हेन वी लुक एट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ 9 मंथ पीरियड। तो हम इसको कंपेयर करेंगे ऑब्वियसली, एंड एट द एंड आई एम गोइंग टू आल्सो समराइज कि मुझे कौन सा ठीक लगता है, कौन किसने अच्छा परफॉर्म किया है बिटवीन पॉलीकैब एंड केईआई। ठीक है, तो ये जो नंबर केईआई के ठीक ठाक थे। अब इनके अगर डिवाइड करके सेगमेंट वाइज देखें तो इनके 3 स्पेसिफिक डिविजन है। एक तो B2B में सेल करती है केबल्स एंड वायर्स को, B2C में सेल करती है जो रिटेल है डायरेक्ट कंज्यूमर को, जो अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू सेल करती है, और थर्ड है जो EPC प्लस जो एक स्टेनलेस स्टील वायर्स वगैरह कुछ बनाती है। ये इनका छोटा सा सेगमेंट है जो एक थर्ड है, राइट। तो मेजोरिटी जो है ना फर्स्ट टू है। एक तो इंस्टीट्यूशनल है, जहां पे मैंने बोला कि जो ग्रोथ रहा है इस क्वार्टर में अराउंड 18% का रहा है। बट B2B में रिलेटिवली जो मार्जिन होते कम होते हैं। अब क्यों होते हैं, जो बड़े रियल एस्टेट प्लेयर्स है, डेवलपर्स है, आप जब उनके साथ नेगोशिएट करने जाते हैं तो प्राइसिंग पावर दैट यू हैव व्हाइल नेगोशिएटिंग विद दीज प्लेयर्स इज रिलेटिवली लेस। जब रिटेल कोई कंज्यूमर को आप बेचने जाते हो तो भाई रिटेल के जो बायर होता है उसके पास कुछ ज्यादा ऑप्शंस होते नहीं है, राइट। अगर आपको क्वालिटी वायर्स खरीदनी है तो हार्डली फ्यू नेम्स देयर इन द मार्केट विच आर रिनोन्ड। तो वहां पे मार्जिन रिलेटिवली बेटर होते हैं। तो B2B वाले मार्जिन हमेशा थोड़े से कम रहते हैं, बट वहां पे ग्रोथ जो इस क्वार्टर में थी वो 18% सी थी। अब B2C की बात करें, रिटेल साइड, तो यहाँ पे इनको अच्छी ग्रोथ दिखी है। आई थिंक 31% की इनको ग्रोथ मिली है रेवेन्यू में। जो इनके जो टॉप लाइन को बूस्ट मिला है, 20% से ग्रोथ हुई है, वो स्पेसिफिकली यहाँ से आ रही है। और 9 मंथ का भी इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है रेवेन्यू का इस केबल एंड वायर जो रिटेल स्पेस है वो 32% का है। तो ये जो इनके लिए काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, अब B2B में अगेन एज आई सेड कि प्राइवेट साइड पे थोड़ा सा जैसे पिकअप होगा। अब जो रियल एस्टेट है, वो लग्जरी वाला जो रियल एस्टेट है वो फिर भी अच्छा कर रहा है। अगर हम रियल एस्टेट डेवलपर के जो नंबर्स आ रहे हैं, जो अल्ट्रा लग्जरी और लग्जरी प्रोजेक्ट्स की डिमांड है वो काफी अच्छी है वहां पे, और वहां पे ग्रोथ आ रही है। बट ओवरऑल जो रियल एस्टेट मार्केट है वहां पे शायद इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नहीं है। तो मे बी प्रोबेबली बिकॉज ऑफ विच, एंड जैसे
गवर्नमेंट एंड प्राइवेट साइड केपेक्स बढ़ेंगे तो डेफिनेटली इनको बेनिफिट मिलेगा। तो ये इनके लिए अब सेगमेंट है। अब ईपीसी का जो स्पेसिफिकली इन्होंने इनका आई थिंक लास्ट 2-3 साल से कहना है कि भाई ईपीसी इज नॉट आवर कोर स्ट्रेंथ, हम इस पे फोकस नहीं करने वाले हैं। तो इस क्वार्टर में जो इनका रेवेन्यू है ईपीसी के लिए घटा है, आई थिंक अराउंड 56% या 58% से कुछ नंबर घटा है ईपीसी के लिए। बट ये इनका स्ट्रेटेजिक डिसीजन है कि भाई हमको ईपीसी नहीं ग्रो करना है। लास्ट टाइम जो ये Q3 था, कुछ गैम्बिया प्रोजेक्ट है जहाँ पे ईपीसी का काम कर रहे थे, वहां से इनको ग्रोथ आती थी। अब वो नंबर इस क्वार्टर में नहीं है, तो इसलिए ईपीसी का डिवीजन जो है रेवेन्यू ग्रोथ नहीं आ रहा है, डिग्रो हुआ है। बट दैट इज नेचुरल कॉज, आगे चल के भी ऐसे ही रहेगा ये। और ईपीसी का ग्रोथ नहीं करना चाहते ये, दे वांट टू मेंटेन इट अराउंड 4 to 5% ऑफ ओवरऑल रेवेन्यू। तो ठीक है, स्टेनलेस स्टील बहुत ही आगे छोटा सेगमेंट है, बट वहाँ पे थोड़ी अच्छी ग्रोथ थी, आई थिंक डबल डिजिट में ग्रो हुआ था। बट बोथ आई मीन ईपीसी एंड स्टेनलेस स्टील कंबाइंड एट आई थिंक अराउंड 5%। इंस्टीट्यूशनल B2B इज अराउंड 45%, केबल एंड वायर जो B2C है दैट इज 50%, और 95% ये, और रिमेनिंग ईपीसी और ये स्टेनलेस स्टील मिला के 5% है। अब जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इन्होंने जो ऑब्जर्वेशन बोले हैं कि भाई इनके लिए जो एक्सपोर्ट का नंबर है, केबल एंड वायर एक्सपोर्ट करके जो इनको रेवेन्यू मिला है वो 30% से ग्रो हुआ है, और उसका जो कंट्रीब्यूशन है अभी अराउंड 10% पहुंचा है इन द ओवरऑल रेवेन्यू बकेट। नाउ दिस इज वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट। अब इन्होंने इसका पहले ही जो Q2 का कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था तभी हिंट दिया था कि एक्सपोर्ट पे हमारा फोकस होने वाला है, एक्सपोर्ट्स आर गोइंग टू ग्रो नियरली 50% गोइंग फॉरवर्ड। और ये इस क्वार्टर के जो केबल एंड वायर का जो एक्सपोर्ट का नंबर है वो डेफिनेटली इज रिफ्लेक्टिंग दैट कि ग्रोथ तो आ रही है वहां पे। अब नंबर वाइज देखें तो एक्सपोर्ट का जो रेवेन्यू है वो तो ऐसे लग रहा है कि हार्डली कुछ 10% वगैरह से कुछ ग्रो हुआ है। बट अगेन एज आई सेड, क्योंकि वो गैम्बिया वाला ईपीसी वाला जो एक्सपोर्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है वो घट गया, इसलिए एक्सपोर्ट में ग्रोथ नहीं दिख रही। बट स्पेसिफिकली केबल एंड वायर एक्सपोर्ट जो बिजनेस है वो अच्छा किया है, 30% की ग्रोथ आई है। एंड इनका जो मतलब गाइडेंस है वो बहुत ही स्ट्रांग है फॉर एक्सपोर्ट। इनका कहना है कि एक्सपोर्ट में आगे चल के ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी बनने वाली है, एंड एक्सपोर्ट माइट इवन आउटग्रो जो डोमेस्टिक बिजनेस का इनका ग्रोथ है। तो दे आर वेरी पॉजिटिव। मतलब करंटली देखें एक्सपोर्ट 30, डोमेस्टिक केबल एंड वायर से 32, तो आगे चल के इट कैन इवन एक्सीड जो डोमेस्टिक ग्रोथ आ रहा है, ऐसा इनका कहना है। एंड टू मीट ऑल दैट डिमांड ये कैपेक्स को बढ़ा रहे हैं। तो इनकी ब्राउनफील्ड कैपेक्स चल रही थी, एक पथेरी में फैसिलिटी है और एक आई थिंक चिंचपाड़ा में है जो कंप्लीट हो गया है। तो ये करंटली डिमांड को केटर कर रहा है। इनका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है इज वेरी हाई, आई थिंक 85% to 90% के आसपास जो डिफरेंट सेगमेंट का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इनका चल रहा है। तो ऑपरेटिंग एट वेरी हाई कैपेक्स, तो उस कंटिन्यूसली डिमांड को केटर करने के लिए ये एक और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो सानन में इनकी फैसिलिटी बनने वाली है, जो इनकी सबसे बड़ी फैसिलिटी है अब तक की गुजरात में। और ये आई थिंक Q1 जो है अपकमिंग Q1 FY26 उसमें इसका फर्स्ट फेज पूरा हो जाएगा, ऐसा इनका कहना है। तो इट विल स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग, इसको धीरे धीरे रैंप अप करेंगे और पूरे साल के एंड तक ये पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा। ये एक्चुअली KEI का, मैंने जब आई एम ट्रैकिंग दिस कंपनी फॉर सम टाइम, ये एक्चुअली दे वर बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ हैविंग दैट कैपेसिटी इन प्लेस। अब थोड़ा पीछे थे, बट अभी नाउ दे हैव रियलाइज कि भाई हमें कैपेसिटी एक्सपांड करनी चाहिए। तो इन्होंने अभी आगे चल के फ्यूचर की डिमांड को भी मीट करने के लिए एक और कैपेक्स अनाउंस ऑलरेडी कर दिया है, उसके लिए लैंड भी इन्होंने एक्वायर कर लिया है। तो आफ्टर दे कंप्लीट दिस सानन फैसिलिटी दे आर कॉन्स्टेंटली एंड कंटिन्यूसली गोइंग टू एक्सपांड द कैपेक्स। एंड अभी जो बड़ौदा वाली फैसिलिटी 60 आई थिंक एकड़ का इन्होंने लैंड वहां पे एक्वायर किया है, वहां पे भी EHV केबल्स की फैसिलिटी एस्टैब्लिश करने वाले हैं, विच इज गोइंग टू मेजरली कैटर टू द एक्सपोर्ट डिमांड एंड जो डोमेस्टिक होगा। तो अब वो जो पीछे रह गए थे, अब वो जो उनको अंडरस्टैंडिंग हुई है उसको उसका जो वो गलती को थोड़ा सुधारने वाले अपने अहेड ऑफ टाइम अपना कैपेक्स को बढ़ा रहे हैं, जो आगे चल के इनको ग्रोथ आती हुई दिख रही है उसको मीट करने के लिए। तो अच्छी बात है। और इसने इसको रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ऑब्वियसली यू नीड मनी, तो इन्होंने थोड़ा QIP भी किया था 2000 करोड़ का, आई थिंक इन्होंने नवंबर 2024 में QIP करके पैसा खड़ा किया था। तो ये स्प्लिट करने वाले सानन की फैसिलिटी है जो, एंड बड़ौदा वाला जो इनका प्लान है 700 के आसपास कुछ सानन की फैसिलिटी में लगने वाला है, नियरली 600-700 इनको बड़ौदा में लगने वाला है। तो दे आर गोइंग टू स्लोली डिप्लॉय दैट कैपिटल इनटू इन दिस कैपेसिटी एक्सपांशन विच इज पॉजिटिव। सी इनकी जो डायरेक्शन है ना वो काफी ठीक ठाक लगती है मुझे। एक तो आपको तो ग्रोथ दिख रही है एक्सपोर्ट मार्केट में, अगर आपको उसको मीट करना है तो कैपेसिटी होनी चाहिए। नाउ यू रियलाइज की कैपेसिटी आपकी जो यूटिलाइजेशन है ऑलरेडी बहुत हाई चल रहे हैं, और एनी कंपनी और एनी इंडस्ट्री और एनी बिजनेस 70% 75% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इटसेल्फ इज वेरी गुड, या फिर अच्छा नंबर है। बट ये तो ऑलरेडी 85-90 पे चल रहे हैं। तो इनको मे भी थोड़ा अर्ली रियलाइज हो जाता तो बेटर होता, बिकॉज वो अभी ऑन स्ट्रीम आ जाती। बट ठीक है, अब आ गए हैं तो देर आए दुरुस्त आए, तो अब ये बढ़ा रहे उस कैपेसिटी को। तो उसको लगने के लिए जो एक्सपोर्ट को लगने डिमांड को केटर करने के लिए कैपेसिटी चाहिए वो भी कर रहे हैं। तो उनकी जो स्ट्रैटेजी वो इनलाइन लगती है मुझे। और इन्होंने
डेट को बढ़ाया नहीं है, अपने डेट को कंट्रोल में रखा है, विच इज ऑल्सो गुड। और यहाँ से आगे चल के और ज्यादा इनको नहीं लगने वाला है। ये कैपेसिटी जो सानन की पूरी हो जाएगी बाय ईयर एंड जो बड़ौदा वाली आ रही है, दिस इज गोइंग टू बी सफिशिएंट फॉर देम टू ग्रो फॉर नेक्स्ट 10 ईयर, 5 to 10 ईयर्स इसेंस आराम से ग्रो कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस, तो इनका कहना है। तो विच इज गुड। अब एक्सपोर्ट में इनको इतना पॉजिटिविटी या फिर जो एग्जिबरेंस आता है, जो इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल में बहुत ही क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा था, वो आ कहाँ से रहा है? तो इनका कहना है कि हमें ऑलरेडी जो प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए क्वालिफिकेशन की मीट करना पड़ता है, क्वालिटी आपका टेस्टिंग होता है, तो ये अप्रूवल्स वगैरह जो सकते हैं वो इनके पास ऑलरेडी है, एंड सम ऑफ देम आर इन द पाइपलाइन टू गेट दोज अप्रूवल्स। एंड वंस दे आर देयर इनको ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूरोप मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड दिखती है। अब इन्होंने स्पेसिफिकली यूएस मार्केट के बारे में जो बोला, उस पर थोड़ा बात करते हैं। सी, जब ये ट्रम्प भाई साहब अभी जीत के आए तो इन्होंने क्लियरली बोला है कि हमारे जो कंट्रीज है जहाँ पे हमारा ट्रेड बैलेंस इतना ठीक ठाक नहीं है, वहां पे टैरिफ्स लगाने वाले हैं। तो जो नियरिंग कंट्रीज है जैसे मेक्सिको से यूएस में काफी बड़ी मात्रा में केबल्स एंड वायर एक्सपोर्ट होते हैं। नाउ इंडिया के जो केबल वायर एक्सपोर्ट होते हैं उसका जो प्राइस डिफरेंशियल है वो आई थिंक 5% का है, और मेक्सिको का जो कॉस्ट है वो रिलेटिवली कम है। तो अगर यूएस अगर 15-20% जो कह रहा है, अगर टैरिफ लगा देता है, तो उसका जो प्राइस डिफरेंशियल है वो घट के एंड इन द फेवर आ जाएगा इन केई एंड पॉलीकैब बाय मे बी 8 to 10%, जो फेवरेबल हो जाएंगे यहाँ से एक्सपोर्ट करना। तो बहुत ही ज्यादा ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी इनको ये लग रही है। अगर कुछ भी टैरिफ लगते हैं तो दे विल हैव अ लेवल प्लेइंग फील्ड, ऐसा इनका कहना है, टू एक्सपोर्ट टू द यूएस मार्केट। एंड ये दे आर टॉकिंग अबाउट से मे बी विल गेट 300 crores ऑफ रेवेन्यू, और दे विल स्केल इट टू 500 crores of revenue from export and take from currently 10% to 15%, but this is very small number। इनका कहना है कि यूएस एक्सपोर्ट जो मार्केट है केबल्स एंड वायर का जो यूएस में होता है इज वेरी वेरी बिग, बिलियंस की अपॉर्चुनिटी है। तो वी आर डेफिनेटली गोइंग टू रैंप अप दिस वेरी एग्रेसिवली, ऐसा इनका कहना है। तो लेट्स सी अब कैसे पैन आउट होता है। बट ये तो चलो इनकी बात होगी। अब इन्होंने जो गाइडेंस दिया है उस पर थोड़ा बात करते हैं। तो इनका कहना है अब तक का हमारा ग्रोथ का जो मिशन था, टारगेट था कि भाई हम 16, 17, 18% के आसपास ग्रो होते थे, बट इनका यहाँ से जो ग्रोथ का गाइडेंस है वो है 20+% का। और ये भी थोड़ा मुझे कंजर्वेटिव लगा, बिकॉज जब इस पर थोड़ा प्रोबिंग किया गया तो दे ऑल्सो टॉक वी कैन इजीली ग्रो अप टू 25%। तो मुझे लगता है ये आगे चल के 20% तो इजीली अचीव कर लेंगे, जो मुझे कॉन्फिडेंस लग रहा था इनके मैनेजमेंट को सुन के। तो देखना पड़ेगा। और क्योंकि एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, इनको एक्सपोर्ट के मार्जिन रिलेटिवली बेटर होते हैं, तो इनके मार्जिन में भी उसका एड करने वाले हैं। करंटली इनके मार्जिन आई थिंक अराउंड 10% के आसपास है, एबिटा की मैं बात कर रहा हूँ। तो एबिटा के जो मार्जिन इन्होंने कहा है कि विल टेक इट टू 11% फर्स्ट, एंड देन FY27 तक ये 12.5% तक रहेंगे। एवरी ईयर 0.5 से एबिटा मार्जिन को बढ़ाने का इनका प्लान है। तो ये इन्होंने क्लियरली बोला है, जो आगे चल के ये हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो विच इज गुड। ये सभी चीजें मुझे लगा कि ये क्या जो नंबर्स है ठीक ठाक है। इनका जो फोकस थोड़ा शिफ्ट हो रहा है विच इज पॉजिटिव, इनको काफी अच्छी ग्रोथ लग रही है। एंड व्हाई नॉट, आई मीन इफ यू फाइंड अनदर ग्रोथ लीवर ज्योग्राफी वाइज, आप डाइवर्सिफाई करके अगर आपके ग्रोथ को अगर बढ़ा सकते हैं, विच इज ऑलवेज अ पॉजिटिव एंड वेलकम साइन। तो मुझे जो इनका ठीक ठाक लगा, सब जो भी नंबर्स आया है एंड जो इनके लिए ग्रोथ के लीवर्स है वो भी सब ठीक ठाक लग रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा बात करते हैं कि पॉलीकैब के साथ इस क्वार्टर में क्या हुआ। तो सी, पॉलीकैब हिस्टोरिकली अगर देखेंगे, इवन आप FY25 का इनका नंबर देख लीजिए, ये अराउंड 25 to 30% से ग्रो होते थे, पर इनका जो पेस है ना वो घट गया है। मतलब अभी इस क्वार्टर में 20% से ग्रो हुए हैं। एंड अभी पूरा 9 मंथ का भी अगर मैं आपको बताऊं, इनका जो नंबर आया है वो 24% रेवेन्यू ग्रोथ है, एबिटा बाय 12%, एंड पैट हार्डली 5% से ग्रो हुआ है पूरे 9 मंथ्स में। तो अब जब होता क्या है ना कि अगर आपने पैट नहीं ग्रो किया है पूरे साल में, अगर आपका पैट में ग्रोथ नहीं है तो आपका इसेंशियली ईपीएस में ग्रोथ नहीं है। तो अगर आप ईपीएस में पूरा साल में कुछ ग्रोथ ही नहीं किए हैं तो इसेंशियली आप शेयर होल्डर को क्या देंगे, राइट। तो इसेंशियली आप देखेंगे कि पहले जो पॉलीकैब एंड केईआई यूज्ड टू ट्रेड नेक टू नेक, जो इनके पी रेशियो होता था नेक टू नेक होता था। बट क्योंकि अभी पॉलीकैब की ग्रोथ थोड़ा सा रिलेटिवली सॉफ्टर हो रहा है, तो पॉलीकैब एंड केईआई में एक आप डिफरेंस क्रिएट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ इनका वैल्यूएशन। KEI इज लीडिंग अहेड बिकॉज ये कॉन्स्टेंटली मेंटेन करके अपने गाइडेंस को बढ़ा रहा है। फिर पॉलीकैब का भी है ग्रोथ है, डेफिनेटली ग्रोथ नहीं है ऐसा नहीं है, बट बेस अभी थोड़ा बड़ा है और रिलेटिवली थोड़ा सा ग्रोथ थोड़ा सॉफ्ट हो रहा है। इस क्वार्टर के रेवेन्यूज देखे तो इनका जो 5,226 का रेवेन्यू 20% ग्रोथ, 719 का एबिटा 26% वहां पे ग्रोथ, पैट एट 464 करोड़ जो 11% से ग्रो हुआ। इनके मार्जिन इंटरेस्टिंग थे, 13.8 का एबिटा मार्जिन और पैट मार्जिन 8.9%। तो अच्छा लगा मुझे, इनके मार्जिन इंप्रूव है जो एक हमेशा से चैलेंज था। नाउ इफ यू लुक एट दिस चार्ट, इनके जो मार्जिन है
काफी टाइम से गिर रहे थे। 11% बॉटम इन्होंने लास्ट क्वार्टर में बनाया था। ऑब्वियसली मल्टीपल फैक्टर्स, कॉपर प्राइसेस वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर जो फ्लक्चुएशंस की वजह से इन पे मार्जिन पे इम्पैक्ट आया था, बट वो अभी थोड़ा रिवर्स होते हुए दिख रहा है। मार्जिन इंप्रूव है, 13.8 इज अ गुड नंबर। आई थिंक दिस इज द बेस्ट एबिटा यू कैन जनरेट इन टर्म्स ऑफ जो ये केबल एंड वायर में है। बट अगेन हैविंग सेड दैट, अब ये हुआ क्या पहले जो वो समझते हैं। अब ये ईपीसी और जो एफएमईजी है, जो इनके अलग दो सेगमेंट्स है वर्सेस जो इनके केबल एंड वायर्स है जो मेन इनका बिजनेस है, एफएमईजी एंड जो ईपीसी है, वहां पे जो चेंजेस हुए थोड़ा उसका इफेक्ट भी हुआ है। अब स्पेसिफिकली एफएमईजी जो करंटली 8% का कंट्रीब्यूशन करता है ना, वो ग्रो हुआ है बाय 45%। इसका कंट्रीब्यूशन आई थिंक अराउंड 8% हुआ है इन द एंटायर रेवेन्यू बकेट। और ये नियरली जो इसका एबिटा लॉसेस है, जो आई थिंक -6-7% पे थे लास्ट ईयर, तो आई थिंक -10-12% पे थे, अभी -3% पे आया है। तो इसेंशियली इन्होंने अपने लॉस को कम किया है। तो जैसे आपने लॉसेस को कम किया, एबिटा लेवल पे उसका बेनिफिट मिला है। बट अगेन हैविंग सेड दैट, ये आगे चल के भी इनका अभी कहना क्या है, एफएमईजी को हम स्केल अप करेंगे, आगे चल के ये एबिटा पॉजिटिव भी हो जाएगा। बट हैविंग सेड ऑल दैट, इनका कहना है कि टिल FY30 हमारे जो एबिटा मार्जिन है फॉर एफएमईजी एज वी ग्रो एंड इट बिकम्स बिगर एज अ पार्ट ऑफ आवर रेवेन्यू, इसका एबिटा मार्जिन रहेगा अराउंड 8-10%। नाउ सी, आपका जो कोर बिजनेस है केबल एंड वायर्स का, वो कर रहा है 11-13% के एबिटा मार्जिन, और आपका ये जो अदर सेगमेंट है विच इज ग्रोइंग एफएमईजी, इसका कंट्रीब्यूशन आगे चल के अभी 8-10% के आसपास है, 15-20% होगा, बट इज गोइंग टू कमांड लोअर एबिटा मार्जिन। करंटली तो नेगेटिव में, बट इवन पॉजिटिव भी होता है तो लो रहेगा, तो ये ओवरऑल एबिटा मार्जिन को कम नीचे ला सकता है, राइट। दिस इज वन। देन ईपीसी बिजनेस अगेन विच इज अ वेरी लो मार्जिन बिजनेस, मतलब रिलेटिवली लो मार्जिन बिजनेस कंपेयर टू वायर एंड केबल जो 11-13% करता है। ईपीसी के मार्जिन होते हैं 8-9%, हायर सिंगल डिजिट। ये भी ग्रो हो रहा है, आई थिंक 9% का इसका कंट्रीब्यूशन है इस क्वार्टर में भी रेवेन्यू का। तो अगेन अगर ये दोनों सेगमेंट जो है, इसका कंट्रीब्यूशन ईपीसी एंड एफएमईजी जितना बढ़ेगा, इसके मार्जिन को रिलेटिवली थोड़ा सा प्रेशर में रखेगा। एंड यही दिक्कत है कि इनके मार्जिन में आगे चल के हमें देखना पड़ेगा कि ये कहाँ पे स्टेबलाइज होते हैं, बिकॉज दीज आर लो मार्जिन बिजनेसेस। अब डाइवर्सिफिकेशन तो आपको मिल रहा है क्योंकि आपने एफएमईजी में फोकस किया है, तो जो केईआई बिल्कुल भी नहीं कर रही। केईआई का ना ईपीसी में इंटरेस्ट है ना एफएमईजी में इंटरेस्ट है, इनका प्योरली केबल एंड वायर का प्ले है केईआई का। बट पॉलीकैब डाइवर्सिफाई पे फोकस कर रही है, एफएमईजी को बढ़ा रही है। बट डाइवर्सिफिकेशन का ये एक नेगेटिव है कि भाई इनके थोड़े मार्जिन में प्रेशर हमेशा से रहेगा, जो नेगेटिवली थोड़ा सा रिलेटिवली कम मार्जिन है। अगेन इन्होंने जो बोला, अभी इनका केबल एंड वायर का जो ग्रोथ है इस क्वार्टर में, वो भी आई थिंक अराउंड आई थिंक 18-20% का, तो अच्छा ग्रोथ था केबल एंड वायर स्पेस में। बट इन्होंने भी सिमिलर, बहुत ही सिमिलर एस्पेक्ट्स पे टच किया कि भाई जो कॉपर प्राइसेस के फ्लक्चुएशन थे उसका थोड़ा इम्पैक्ट ऐसा भी था कि कॉपर प्राइसेस क्योंकि इतने सडनली जंप हो गए थे, तो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स या फिर डीलर का नेटवर्क होता है ना, वो इन्वेंटरी को बिल्ड कर लेता है। तो लास्ट ईयर के एंड में, मतलब Q2 के एंड में, इन्वेंटरी को इन्होंने बिल्ड करके इन्वेंटरी बढ़ा ली थी, तो जिसका थोड़ा रिलेटिवली ग्रोथ आया था, जिसकी वजह से हायर रेवेन्यू ग्रोथ आया था Q2 में। बट क्योंकि वो इन्वेंटरी इतना पाइल अप कर लिया था कि वो इन्वेंटरी जब तक अभी वो चर्न आउट नहीं करते, यूज नहीं करते, नई ग्रोथ को तो जनरेट नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से भी इस क्वार्टर में थोड़ा सा ग्रोथ पे थोड़ा प्रेशर रहा है। बट क्योंकि जैसे इन्वेंटरी नॉर्मलाइज हो जाएगी, द ग्रोथ विल कम बैक, ऐसा इनका कहना है। अगेन जो रियल एस्टेट एंड गवर्नमेंट वाले केपेक्स के जैसे वो बढ़ेंगे, उनको बेनिफिट मिलने वाला है, क्लियरली इन्होंने बोला। अब इनका भी फोकस है एक्सपोर्ट पे, अगेन वेरी बुलिश। इनका भी कहना है कि हमारे एक्सपोर्ट्स को यहाँ से आगे बहुत ज्यादा रैंप अप करने वाले हैं। ये भी स्पेसिफिकली अपने सारी कैपेसिटीज जो इनकी है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, अपनी कैपेसिटीज को बढ़ा रहे हैं, एंड स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट पे फोकस करके ये भी अपनी कैपेसिटी को एक्सपांशन कर रहे हैं। इनको भी यूएस में, मिडल ईस्ट में, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन रीजन में बहुत ज्यादा अच्छी डिमांड लगती है, और एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन इनके लिए भी करंटली आई थिंक 8-10% का है। ये भी इसको 15-20% पे लेके जाना चाहते हैं, तो विच इज अगेन गुड, मतलब अच्छा है। इनके लिए भी, रेवेन्यू के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए ऑप्शन मिल रहा है। अब इनका गाइडेंस क्या है, जैसे केईआई ने बोला कि हम 20% प्लस से ग्रो करेंगे, इन्होंने गाइडेंस दिया है पॉलीकैब विल ग्रो एट 20%। तो सी हिस्टोरिकली 30% से ग्रो हो रहे थे, तो दैट इज द नेगेटिव। सी ग्रोथ का जो रेट है ना, वो मुझे थोड़ा लग रहा है कि पॉलीकैब के लिए कम है या फिर हो रहा है। 20% का इन्होंने रेवेन्यू का गाइडेंस दिया है। आगे चल के एबिटा मार्जिन रहेंगे अराउंड 11-13%, जो इनका गाइडेंस है। अब ये क्या कर रहे हैं ना, इसेंशियली अपना जो कैश फ्लो जनरेट हो रहा है, पॉजिटिव कैश फ्लोज को केबल एंड वायर स्पेस से जनरेट हो रहा है, वो यूज कर रहे हैं एफएमईजी को ग्रो करने के लिए। नंबर ऑफ एसक्यूज बढ़ा रहे हैं, पेनिट्रेशन बढ़ा रहे हैं, रूरल जो डिस्ट्रीब्यूशन जो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन टच पॉइंट का नेटवर्क है उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। इनका एक स्प्रिंग प्रोजेक्ट है जिसके तहत ये एफर्ट्स ले रहे हैं, और सारा जो फोकस कर रहे हैं अपने ये एफएमईजी को भी ग्रो करने के लिए। अब ऑब्वियसली जो समर सीजन आएगा, तो जो इनका बड़ा एसकेयू है
फैंस वाला जो सेगमेंट है वो अच्छा करता है, तो इस पे अभी वो फोकस कर रहे हैं जहाँ से उनको अच्छा ग्रोथ आने की चांसेस है। तो विल सी, बट यही है जो इनके लिए फैक्टर्स रहे हैं, बोथ KEI पॉलीकैब के जो नंबर्स है ठीक ठाक थे। आई प्रेफर, मुझे जो मतलब किसी ने पूछा कि भाई व्हाट आई थिंक इज बेटर, तो आई थिंक KEI डिड रिलेटिवली बेटर, और इनका जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से पॉजिटिव के साइड पे है। पॉलीकैब का थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है, बस उतना ही फर्क है, बट बोथ कंपनीज आर रियली गुड। इनकी मैनेजमेंट अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, एक एस्टेब्लिश प्लेयर्स है, एंड ये 19-20 का खेल है, मतलब KEI इज मे बी लीडिंग अहेड इन द रेस एट द मोमेंट, बट पॉलीकैब कैन डेफिनेटली कैच अप। तो यहीं तक रखते हैं, नंबर्स वो गुड। अब आप देखना पड़ेगा ये जो गवर्नमेंट कैपेक्स पिकअप होता है, अगर कुछ रेट कट्स होते हैं तो क्या प्राइवेट कैपेक्स बढ़ता है, तो इसका इम्पैक्ट कैसे इनके बिजनेस पे आता है, बिकॉज दे आर वेरी वेरी एंड हाईली लिंक टू इकोनॉमी कैसे करती है, इनका बहुत डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग लिंकेज है, तो यहाँ पे ग्रोथ आएगी तो इनको बेनिफिट मिलने वाला है। तो विल सी आगे चल के क्या पैन आउट होता है। यहीं तक रखते हैं, लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आई कैन आंसर इन दोज इन दी अपकमिंग वीडियो। थैंक यू।